औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस आयत का मतलब समझ रहे थे हम। फबी अय्यी, तो इसको अगर से हमें सेपरेट करना है तो फा अलग होगा, बी अलग होगा। हालत हुर्फे जर में हमने सीखा बी का मतलब अलग अलग होते हैं। बी के नियरली 17 मीनिंग्स होते हैं, तो बी अलग है। अय्यी का एक मतलब है, अय्यी यानी कि कौन सी। जैसे कि सूरह मुल्क में भी आता है अय्युकुम, कुम यानी तुम सब, अय्यु यानी कि कौन, अय्युकुम तुम में से कौन, अहसनु अमला, अहसन ज्यादा अच्छा, अमला अमल में, अय्युकुम अहसनु अमला कौन तुम में से बेहतरीन है अमल में। तो ऐसे ही अय्यी यहाँ पे कौन, कौन सी, आलाई, आलाई का मतलब है नेमतें, रब्बिकुमा तुम्हारे रब की, तुम दोनों के रब की। यहाँ पे दोनों कौन थे, अर रहमान में इंसान और जिन, इन दोनों को मुखातिब किया गया है। तो तुम दोनों के रब की नेमतों को, यानी कि कौन सी नेमतों को, तुकज़्ज़िबान तुम दोनों झुटलाओगे। तो ये इंसान और जिन दोनों से मुखातिब होकर बार बार इसमें जो है तस्निया का सीगा, यानी कि दो लोगों का सीगा, ड्यूअल प्लूरल जो है चल रहा है यहाँ पे। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो इसी के नेक्स्ट देखें, रब्बुल मशरिक़ैनी, तो यहाँ पर देखें या नून आया है ऐनी, तो आगे इसका तर्जुमा हम क्या करेंगे, दो मशरिक। ओके, वो रब्बुल मगरिबैनी, यानी कि अगेन ऐनी साउंड आया, इसका मतलब क्या है, दो मगरिब। ठीक है, तो आपको याद रखने के लिए ये सूरह अर-रहमान की भी आयतों को आप अच्छे से याद रख सकते हैं कि रब्बिकुमा यानी कि तुम दोनों का रब, तुकज़्ज़िबान यानी कि तुम दोनों झुटलाते हो, मशरिक़ैनी यानी कि दो मशरिक है, मगरिबैनी यानी कि दो मगरिब है। तो उसका साउंड कैसा आता है आप आसानी से जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें बैनहुमा, यहाँ पे भी देखें बहरैनी, बहर यानी कि समुंदर। अब ऐनी लगने से इसका मतलब क्या हो गया, कौन जवाब देगा इसका, अस्मा, सीमा, ताहिरा, मुमताज, कौन देंगे। बहर का मतलब समुंदर है जी, बहरैनी, मुमताज बेगम। जी अ, जो हाँ, जी, दो क्या बोलते हैं भाई जी, दो दरिया समुंदर, बोलते हाँ जी, दो दरिया या दो समुंदर। बहर यानी हैं, दो समुद्र। समुंदर या दरिया, तो बहरैनी जो है दो, दो का साउंड देगा। तो ऐसे यल दो तकियानी, अगेन देखिए यानी, यल तकियान, तकिया यानी कि मिलना, तो जी दोनों मिलना, हाँ, मिलने के लिए यहाँ पे दोनों। आने साउंड आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे भी जी देखें जी। बैनहुमा, इसको आप सेपरेट करें, हम्म, कौन से दो वर्ड्स मिलके ये वर्ड बना है बैनहुमा। एक है बैना, दूसरा है हुमा। उमा। हाँ, हुमा किस लिए इस्तेमाल होता है, कहाँ पे आया है हुमा। अच्छा, आप मुझे जवाब दें, हुआ, वो जी, हुम, वो सब। जी, उसी में देखिए हु में ही आ रहा है, एक हु है, दूसरा हुम है, ये हुमा है। तो आप गेस तुम करें सब। हुमा तुम किसकी, सब। नहीं नहीं नहीं, एक ही कैटेगरी में चल रहा है, हुआ, वो, हुम, वो सब। वो सब। अब हुमा क्या हो गया, वो दोनों, दोनों दोनों जी। वो वो दोनों, ठीक है, वो एक दो था, जी जी। वो सब थे, अब ये वो दोनों हो गए। ठीक है, दोनों। बैना हुमा, बैना कहते हैं, मालूम है आपको बैना यानी, इसको इंग्लिश में याद रखने के लिए बहुत आसान है, बैना बिटवीन यानी कि दरमियान, बैना जी, हुमा यानी उन दोनों के दरमियान। दोनों के दरमियान। ठीक है, जी बैना हुमा जी। उन दोनों उन के दोनों के दरमियान। दरमियान। तो ऐसे ही जी, यहाँ पे भी ये बगियान में भी जो है इसी का आनी साउंड आया है, यानी कि ला यबगियान, दोनों। नहीं वो आपस में बगावत करते, यानी कि दो बहर, यानी कि इसका हमें तर्जुमा मालूम होगा, आपने सुना होगा, एक मीठा पानी जी। का और खारा और पानी, खारा दोनों खारा एक ही समुंदर में आपस में दो लहरें मिल रही होती हैं, लेकिन फिर भी नहीं मिल रही होती हैं। तो उसी पानी का मतलब है अलग। ला यबगियान, नहीं वो आपस में एकदम
एक दूसरे में मिक्स नहीं होते वो, ठीक है। ला यबगियान। जी मिन हुमा, इसका इसको सेपरेट करें। मिन का मतलब क्या है, हुमा का मिन मतलब, जी। मिन से के वजह से हुमा, मा, मा दोनों वजह दो जी दोनों। उन तो मिन हुमा का पूरा मतलब क्या होगा? मिन मिन मा, उन उन दोनों वजह उन दोनों, उन और मिन का दोनों मतलब, में से हाँ उन दोनों में से एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ मिन है, तो से हो गया उन दोनों से। तो यखरुजु का जी मतलब बताया मुझे, यखरुजु अ, उम, निकालना, हाँ बुरुज खरजा से, खरजा वो निकालता है। तो निकाल यखरुजु मिनहुमा, उन दोनों से निकलना। क्या निकलते? लुल्लु वल मरजान, यानी कि वो पर्ल्स एंड रूबी वगैरह। जी अच्छा, अलैहा, इसका तर्जुमा करें। उ- अलैहा ऊपर हजी दो ऊपर किसके ऊपर? हाँ, अला का मतलब तो पर है। हाँ किसके लिए जा रहा है? हाँ, अम, मर्द के मर्दों के लिए वही औरतों के लिए, मेल के लिए और फीमेल, फीमेल के लिए। हाँ, फीमेल कुल्लु मन अलैहा फान, यानी कि जो कुछ भी है आ, उस पर, किस पर, बाहर के लिए कहा जा रहा है। जो कुछ भी उस पर है वो क्या है? फान, फानी होने वाला है। वाले जी तो हाँ जो है मोनस की तरफ जाएगा। मोनस अच्छा, कल मैंने सा का एक मीनिंग कहा था, याद है? सा यानी कि इसका तर्जुमा क्या होगा? का उन सयालमून, सनफ्रुहु। सा, सीन जबर सा का मतलब होता है अनकरीब या जल्द ही। जी 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 फिर सा, अनकरीब। अंतर अच्छा, यहाँ पे देखिए, अलैकुमा, इसको भी थोड़ा सेपरेट करें आप। दो वर्ड्स, कौन से दो वर्ड्स मिलके अलैकुमा बने हैं यहाँ पे? उमा 2 बजे अलई हम्म, अलै अला से है, ठीक है। अला यानी अस्सलामु अलैकुम, अला यानी पर, अला यानी जी पर। कुमा, कुमा किसके तरफ जाएगा? दोनों की तरफ हाँ किसके तरफ? वो दोनों, या हम दोनों, या आप दोनों? उन दोनों नहीं, कुमा है ना, अलैका यानी कि आप पर, तो कुमा आप सब पर, सॉरी आप अलैकुम आप सब पर, तो कुमा यहाँ आप दोनों, आप आप दोनों। आप जी ओके, अलैका जी मेरे मैम साथ बोले, अलैका आप पर, अलई आप पर अलैकुम अलैकुम आप आप सब पर सब पर, हाँ अलैकुमा आप सब उन दोनों आप दोनों पर। सेम पैटर्न आप चलेगा, दोनों आप अलैका आप पर, आप जी अलैकुम आप सब पर, आप अलैकुमा सब पर आप दोनों पर, दोनों पर जी आप दोनों पर। ओके, जी चलें तो, अगर कभी आपको स्टडी करना है कौन से सीखे, तस्निया के सीखे, तो इंशाल्लाह आप क्या करें, यहाँ थोड़ा अर्रहमान का आप देख लें, उससे भी आपको जो है याद आ जाएगा। तो बैना का याद हुआ आपको मीनिंग? जजाकल्ला मुमताज, मैं दूसरों को चांस दूंगी जी। ये सीमा। जी बाजी, आवाज आ रही है बाजी? जी जी, अभी आ रही। जन्नतानी, इसका मतलब क्या होगा? हाँ, वो दोनों की जन्नत, दोनों की तो नहीं, दो जन्नतें। दो जन्नत, ठीक है, जन्नत दो मान जन्नतें। सिंगुलर क्या होगा? एक जन्नत के लिए क्या लिखेंगे हम? जन्नत। जन्नतुन, जन्नत। बहुत सारी जन्नतों के लिए, प्लूरल के लिए, जन्नतूनी, नहीं नहीं, जन्नत, अक्सर पढ़ते हैं ना हम, जन्नातिन तजरी, जन्नात, जन्नात, हाँ वो प्लूरल है, ठीक जन, है। जन्नतानी, आनी साउंड के साथ, जन्नतानी मतलब क्या होगा? दो जन्नतें। जी, दो जन्नतें, जी।
फी हिन्ना, इसको आप दो वर्ड मिलकर एक वर्ड बना है, इसको आप सेपरेट करें, फी हिन्ना। फी और हिन्ना। जी। तो हिन्ना फी औरतों का, के लिए जा रहा है, फी और फी का मतलब है प्रीपोजिशन में, फी। यानी में। तुम दो। हाँ। हाँ में। हालांकि औरतों के मतलब एक्चुअली इसको हम कहते हैं, शुरू में मैंने उसको आपको आसान करने के लिए औरतों कहा था, लेकिन उसको कहते हैं मोनस का सीगा। अब यहाँ पे मोनस मोहम्मद। का सीगा किसके लिए, जन्नतैनी, जन्नत के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जैसे हम भी कहते हैं ना, जी। कुछ चीजों के लिए मोनस का सीगा इस्तेमाल होता है। जमीन खूब, जमीन बड़ी है, आसमान छोटा है, तो जमीन बड़ी है, सॉरी आसमान छोटा तो नहीं है, आसमान बड़ा है। तो कहने का मतलब है कि जमीन को मोनस का सीगा इस्तेमाल हो रहा है, आसमान को जो है मुजक्कर का सीगा। तो ऐसे यहाँ पे जन्नत के लिए हमेशा मोनस का सीगा इस्तेमाल होता है। तो इन जन्नतों में, जन्नतैन यहाँ पे जो जन्नतें हैं उसमें कासिरातुत तरफी लम यतमिसहुन्ना, उसमें आ, निगाहें नीची रखने वाली औरतें होंगी, या क्या कहते हैं उनको, स्पेसिफिक वर्ड होता है ना, जस्ट मिस्टर, जन्नत में कौन होती है। पूरे। हाँ जी जी, हो रहे हैं। नीची निगाह रखने वाली होरें होती हैं। लम यतमिस हुन्ना, लम यानी कि नहीं, यतमिस ये इसको आप देखेंगे तमसा यानी कि छूना, यतमिस हुन्ना, तो यहाँ पे हुन्ना क्या है, उन औरतों को, यानी कि किसी ने उन औरतों को छुआ नहीं होगा। इंसुन, इंसान ने, कबलहुम उनसे पहले, वला जानन और ना ही किसी जिन ने, जान यहाँ पे अगेन प्लूरल है जिन का, ना इंसान ने छुआ होगा, ना जिन्नों ने छुआ होगा। तो यहाँ पे हुन्ना से भी आप याद रख सकते हैं औरतों के लिए। जी। मिन दूनिहिमा, मिन दूनी, अच्छा कभी सुना है आपने मिन दूनी, मिन दूनिल्लाही, इसका क्या मतलब होता है। तो मीन यानी से। हम्म। एक्चुअली दूनी। वो साथ में एक वर्ड मीनिंग देता है, मिन दूनी यानी कि सिवाय, मिन दूनिल्लाही यानी कि अल्लाह के सिवाय, या कि अल्लाह के अलावा। तो यहाँ पे मिन दूनिहिमा, तो मिन दूनी का आप याद रख लें, मिन दूनी यानी कि अलावा। ठीक है, तो हिमा का मतलब क्या है बताएं। सीमा वो दो मर्द, हाँ या वो दो जी, मर्द। उन दोनों के अलावा, मिन इन दोनों दूनिहिमा, के उन अलावा। दोनों के अलावा जन्नतानी, और दो जन्नतें हैं, यानी कि जो नेक लोग होंगे उनके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे पहले दो जन्नतों का जिक्र आ गया, फिर उन दो जन्नतों के अलावा और दो जन्नतें होंगी उनके लिए। अब उसका तर्जुमा कहीं पर सुने आप डिटेल में। अभी मैं बस ग्रामेटिकली आप लोगों को कुछ वर्ड्स आपको याद रहे इसकी मैं कोशिश कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट। जी, इसके अलावा आपको पर्सनली किसी चीज का कोई डाउट है तो आप मुझे पूछें। आज मैंने ज्यादा फोकस किया आप लोगों को तस्नीया का मोनस के सेवों पर, कहीं कहीं पे इस्तेमाल हुआ है। के अलावा हम और एक देख लेते हैं एग्जाम्पल्स इसके। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सीमा आप ही ट्राई करें। जी बाजी। यहाँ पे देखें, कॉलत आया है, क्यों आया है कॉलत, मतलब क्या, हाँ, लत है, साकिन है तो औरत के लिए आया बाजी। औरत के लिए। औरत। अगर छे मर्द होता तो क्या होता यहाँ पर सीगा, कॉल है।
कॉला होता सिंपल, ठीक है। तो इस कॉलती आया जब, हाँ, तो ये भी किसके लिए है, कॉलती औरत के लिए। औरत। औरत की। कॉलती इमरातु, कल हमने पढ़ा था इमराता, करेक्ट। तब सूरह तो वो मसद में तबत यदा में इमरात यानी कि औरत, इमरातु इमराना यानी कि इमरान अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी, उसने कहा, इस कॉलत इमरातु इमराना, उन्होंने क्या कहा, रब्बी इन्नी बेशक मैं, तो यहाँ पर ये या आ रहा, तो मैं के लिए इन्ना का मतलब होता है बेशक, या जहां पर लगा तो वो मैं, इन्नी बेशक मैं। अगर से इन्नहु है तब क्या हम तर्जुमा करेंगे, नहु बेशक वो। जी इन्ना का, बेशक, बेशक आप। जी इन्नहुम, बेशक वो सब। वो सब। ऐसे ही ई या का एक वर्ड आया था सूरह फातिहा में, ई या का, या का सिर्फ तेरी। हाँ, तो वो का बताएगा आपको तेरी, सिर्फ तेरी। ऐसे ई याहू, या हूँ सिर्फ उसकी। ई या या सिर्फ हमारी। या यानी कि मेरी के लिए जाएगा, जैसे यहाँ पर या आया ना, वैसा वाला अच्छा, या, या मेरी। लेकिन जबर आ जाएगा वहां पे क्योंकि या के साथ लगेगा, तो या सिर्फ मेरी, ठीक है। चले, नजर तू में ये ता क्या बता रहा है, तू यानी तेरी। यहाँ नहीं, पर, मैं नजर कर। हाँ मैं तेरी नजर बता रहा है करती मेरी। थी। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा ना, फाल तू यानी कि मैं, तो यहाँ पे नजर तू यानी कि मैंने नजर मानी, लका, आपकी। यहाँ पे आपके कौन, लिए। हाँ यहाँ पे अल्लाह के लिए बात जा रही, क्योंकि इन्होंने बात शुरू की, रब्बी ऐ मेरे रब, बेशक मैंने नजर मानी, लका तेरी, तो ये अल्लाह ताला की तरफ है, तो इसलिए यहाँ पर हम तर्जुमा तेरी कहेंगे। चले, माँ, जो। फी, जुत्ती में। हाँ, में। बतनी, बत बतन पेट में। जी, बतन और ये या जो नीचे लगा है वो क्या बताएगा, के पेट में। जी मेरे, ठीक है। तो ये बतन होता है पेट, या जो लगा है मेरे के लिए है। तो ऐसे ही बस मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि किस तरह से आपको वहां पर जो सीखा आपने ग्रामर, हर जगह आपको किस तरह से यूज हो रहा है। देखिए एक आयत में कितनी जगह आपको हेल्पफुल हो रहा है। यहाँ पर मिन्नी, मिन्नी का तर्जुमा करें, या मेरे लिए। हम्म, मुझसे। हाँ मिन यानी से, तो या लगा मेरे, मुझसे, इन्न का, बेशक तू। हाँ अंता, अंता आप। हाँ। अब यहाँ पे ये आप। अल्लाह के लिए ही बात आ रही है, इन्न का बेशक तू, अंता भी अगेन तू, तो इस वक्त क्या हम तर्जुमा करेंगे उर्दू में, स्ट्रेस के लिए होता है डबल टाइम, तू ही, तू। जब साथ साथ तू आएगा ही। तू एंड तू, तो हम क्या करेंगे उसको, बेशक तू ही समीउल अलीम है। तो ऐसे ही सुनने देखिए यहाँ वाला। पे भी कॉलत, इन रब्बी इन्नी बेशक में वदातु, अकिन यहाँ पे तू आया है यानी कि मैंने, वदातु जना है हा उसको, तो ये हा से मालूम हो रहा है कि किसको जना इन्होंने, उसको। लड़की को। मोन्नस को, ये हा बता रहा है मोन्नस को यानी कि बेटी को, तो यहाँ पे भी आ गया वर्ड उनसा यानी कि बेटी को। तो देखिए ऐसे सम्मैतु, सम्मा यानी कि नाम रखना, तू यानी मैं। मैंने नाम रखा, मैं हाँ किसको, का। उस लड़की का हाँ मरियम। उस लड़की का नाम रखा मरियमा, ठीक है। मरियमा। अब ऐसे ही बहुत जगह आपको थोड़ा एक एक एग्जाम्पल लेंगे, आप एक एक टेबल सीखेंगे, फिर उसको यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, तो आसानी से आपको समझ आ जाएंगी। इसके अलावा अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा बता दूं, वैसे कौलतिल मलाइकतु, यहाँ पे कौलती आया है लेकिन फरिश्तों के लिए आया है, तो इसका मतलब फरिश्ते मुज़क्कर मुअन्नस नहीं है, लेकिन उसका एक अलग रूल है। अगर आप ग्रामर में जो अच्छी है वो फॉलो करें, जो दूसरे हैं उसको रहने दें, ज्यादा परेशान ना हो। एक जमा होता है सालिम, यानी कि वाहिद एज इट इज रहता है, उसमें
एक दो वर्ड्स ऐड होकर, अब जैसे मुस्लिम है, उसका प्लूरल बनेगा मुस्लिमून, यानी कि उसमें मुस्लिम भी रहेगा, बस लास्ट में वाव नून रहेगा, तो उसको कहते हैं हम जमा सालिम, यानी कि वाहिद का वर्ड एज इट इज रहेगा। और उसके बाद कुछ जमा ऐसे बनेंगी कि वाहिद का जो वर्ड होता है उसमें थोड़ा चेंजेस हो जाएंगे, उसको कहते हैं जमा मुकस्सर। अब मिसाल के तौर पर देखें, किताब का मुझे जमा लिखना है, कुतुब हो जाएगा, तो किताब जो सिंगुलर वर्ड की स्पेलिंग है उसमें थोड़े चेंजेस हो जाएंगे, तो जब चेंजेस आ जाएंगे तो हम उसको कहते हैं जमा मुकस्सर। तो जहां जमा मुकस्सर आता है वहां पर जो है ये मुअन्नस का सीगा आता है। अब मिसाल के तौर पर रसूल है, रा सीन वाव लाम, एक रसूल, उसका जमा होता है वो निकल जाएगा, वहां से रुसुल हो जाएगा। तो रसूलों के लिए भी जब कभी सीगे आएंगे तो मुअन्नस के ही सीगे आएंगे। तो एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं, जमा मुकस्सर के लिए मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल होता है। आप नोट लिख लेंगी, कभी डाउट आएगा आप खोलकर देखेंगी तो भी जो है आपको यूजफुल रहेगा। खैर, यहाँ पर या मरियम बात किस तरह से जारी है देखें, इन्नल्लाह अस्तफा की वतहरकी, यहाँ पर क्या चेंज नजर आ रहा है आपको? क्योंकि मुअन्नस का सीगा है आप मतलब हाँ, लड़की के अदरवाइज लिए मुजक्कर के लिए क्या होता है यहाँ पे? हाँ। का होता, ठीक है, तो ये भी नोट कर लें बस। अस्तफा की यानी कि मुस्तफा से, मुस्तफा कहते हैं चुना हुआ, चुना, तहरकी पाक किया तुमको, वस्तफा की अला निसाइल आलमीन, तमाम जहानों की औरतों पर चुना तुम्हें। फिर यहाँ पर बात कंटिन्यू हो रही, या मरियम कुनूती, अगेन यहाँ पे ई का साउंड, यानी कि फरमा बरदारी करो, लिरब्बी की, लिरब्बी का नहीं आया, देखिए की आया, क्योंकि ये मुअन्नस से बात हो रही है, तुम्हारे रब की। वसजुद नहीं आया, बल्कि क्या आया, वसजुदी, या भी आ गया, वसजुदी। अदरवाइज मुजक्कर के लिए या के बगैर आएगा, वसजुद सजदा कर, वरकई रुकू कर के लिए। तो ये मुअन्नस के सीगे इस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं। या और देर और यहाँ नहीं दिया है। यहाँ पे ना, वरकई रुकू करो, मा राकीन, साथ, मा का भी हमने वर्ड सीखा, मा यानी कि साथ, राकीन रुकू करने वालों के साथ, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कोशिश करते रहें, जो भी आप आयतें सीख रही हैं अब तक, जितना ग्रामर आपने सीखा है उसको कंटिन्यू करें, और थोड़े आज एक दो हम टेबल्स जो हैं कंटिन्यू कर लेते हैं, आसान वाले ही कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए। चले हाजा का भी कर लेते हैं जी, इसको करें जी। सीमा, जज़ाकल्लाह खैर। मैं किसी और को, कोई और करना चाह रहा है तो आगे आए, ट्राई करें। मेहर, आप ट्राई करेंगी? मेहर, मुबीना, नूरजहां, फजल, माशाल्लाह आप करती रहती हैं। उरुज फातिमा, आप ट्राई करें ना, कल आपने कोशिश की, शायद मैंने थोड़े मिस्टेक्स रेक्टिफाई कर दिए, तो ऐसा तो नहीं कि आपको हेजिटेशन हो रही है? आप हैं उरुज फातिमा, ट्राई करें। यास्मीन, आफ्ताब, मेहर, जी मेहर आप ट्राई करें। हाजा ये, जी, और हाउलाई ये तो नहीं पता है, मतलब भूल गए। जालिका वो, उलाइका नॉट श्योर। अल्लजी वो जो, अल्लजीना वो सब जो, वो वो सब जो, अच्छा। यहीं पर है उर्दू में, दोबारा से कर दें, हाजा ये, हाँ, हाजा ये, चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जी मुमताज, आप ट्राई करें। हाजा ये हाँ, कैसा बची? हाँ हाँ, करें करें आप।
या हाउलाई। हाउलाई ये सब, हम्म जालिका वो, हम्म उलाइका वो सब, अल्लजी वो जो, अल्लजीना वो सब जो। ठीक है बजे। जी जी। एक और टेबल कर दें आप। हाँ, गफरा का कर दें। गफरा का आप कोशिश करें। जी, महक तो यहाँ पर आंसर्स कर उसने रही है। गफरा, उसने उसने बख्शिश की। बख्शिश की। गफरा, हम्म उसने बख्शिश की। गफरू, उन सब ने बख्शिश की। हम्म गफरता, आपने बख्शिश की, किया, की वजह किसने। बिल्कुल सही है की। आप गफर तुम, आप सबने गफलत की। गफर तू, मैंने गफरत की। आ, बख्शिश की। गफर ना, हम बख्शिश की। हम्म गफर ना, हमने हमने बख्शिश की। हम्म नेक्स्ट, यगफिरु। ये फिर वो सब, वो सब सिंगुलर है। बख्शिश करे। यहाँ पे अभी वाउनल स्टार्ट नहीं हुआ ना, तो यगफिरु वो बख्शिश करता है। वो वो बख्शिश करते हैं, वो सब बख्शिश करते हैं। हम्म ये फुरूना, वो सब बख्शिश करते हैं। जी। तकफुरु, तकफुरु, तगफिरु। तकफिरु, तकफिरु, आप बख्शिश करते करो, हो। हम्म करते हो। हम्म तकफिरुना, आप सब बख्शिश करते हो। हम्म अकफिरु, मैं बख्शिश कर मैं बख्शिश करती हूँ। हम्म तकफुरु, ना, हम बख्शिश करते हैं। ना नून। ना सॉरी, नकफुरु, हम बख्शिश करते हैं। आप कंटिन्यू कर लें ऐसे, अमर का सीगा भी कर ले। यगफिर अब एक- यानी कि सामने वाले को कहा जाता है, हुक्म दिया जाता है या कमांड दिया जाता है। यगफिर बख्शिश कर। करो, कर, हाँ, यगफिरु प्लूरल के लिए, यगफिरु बख्शिश करो। बख्शिश करो। जी। ला तगफिर। ला, ना बख्शिश कर। ला ना तगफिरु। बख्श रो, ला, ना ना, नहीं, नहा, हम्म नहीं बख्शिश करो। जी। गाफिर बख्शिश फिर करने वाला। करने वाला। मगफूर मकफिरु, जिसकी बख्शिश की कराने वाला, गई। हाँ, कराने वाला इस तरह से कहें, जिसकी बख्शिश की जाए। की वजह, जिसकी बख्शिश की जाए। हाँ, मगफिरा करने वाला, बख्शिश करना। बख्शिश करना जी। हिया गफरा। वो एक औरत बख्शिश करती है। जी। की पास्ट टेंस जाएगा, उस औरत ने बख्शिश की। उस औरत ने बख्शिश की। हिया तगफिरु उस औरत ने बख्शिश करती है, वो औरत करती है, करती है। बख्शिश करती है। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर। तो ये क्या- तो इंशाल्लाह हदीस पढ़कर हम क्लास को कंक्लूड करते हैं। टेबल्स आप में से कोई और प्रैक्टिस करना चाहता है तो आगे आए, क्योंकि वही वही सिस्टर्स आंसर कर रही है। कोई और भी कोशिश करें, कोई बात नहीं, और एक टेबल कोई करना चाह रहा है तो करें। आबदा, आबदा का टेबल करें, या कोई और न्यू वर्ड आपको सीखना है, बहुत हेल्पफुल होते हैं ये टेबल्स। चलें, जकरा का करें। जकरा या कफरा करें, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है ये वर्ड। कौन करना चाहेगा? मेहर आप करेंगी? मुबीना, ताहिरा, सैयद, उरूज, फातिमा, यास्मीन, आफ्ताब। चले, आप में से कोई आगे नहीं आ रहा है तो फिर हम हदीस कर लेते हैं। तो जी सीमा, आप तो माशाल्लाह कर रही हैं। जी मेहर, आप करें ना प्लीज। लेकिन आपने हैंड रेज नहीं किया, यहाँ पे मैं आपका नाम टाइप करती हूँ। जी मेहर, आपको मैंने अनम्यूट किया है।
अभी यास्मीन आफ्ताब भी ट्राई करें। ओके हाँ, उसने इनकार किया है, जी जी। वो सब इनकार करते हैं, और तुम इनकार करते हो, तुम सब इनकार करते हो, मैं इनकार करता हूँ, हम सब इनकार करते हैं। हाँ, एक मिनट, ये माजी है तो इसलिए हम इसको कैसा करेंगे, किया। उसने इनकार किया, उन सब ने इनकार अच्छा किया। कंटिन्यू करें। अच्छा, ओके। और वो सब ने इनकार किया, हम्म। तुमने इनकार किया, जी। तुम सब इनकार करते हो, नहीं, तुमने, मैं इनकार, सबने इनकार किया। अच्छा सबने इनकार किया, मैंने इनकार किया, अकफुरु मैंने इनकार किया, नकफुरु हम सब ने इनकार किया। नहीं, ये कफर ना था, हम सबने इनकार किया। ओके, यकफुरु, उसने उसने इनकार किया। यहाँ पे है लगाकर आपको जुमला बनाना है, क्योंकि अच्छा प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस रहता है। वो इनकार करता है। अच्छा, वो इनकार करता है, हम्म। और फिर वो सब इनकार करते करते हैं। हैं, है। है। जी। ओके, हाँ ये तकफुरु। प्रेजेंट टेंस है ना। जी जी। तकफुरु हम्म। तुम इनकार करते हो, जी। और तकफुरुना तुम हम्म। सब इनकार करते हो, जी। और अकफुरु हम्म। मैं इनकार करता हूँ, नकफुरु हम सब इनकार करते हैं। जी। इसको भी ट्राई करें। उकफुर, उकफुर माफ कर, इनकार कर। सॉरी इनकार कर, इनकार कर, तुम सब इनकार करो, करो। जी। ला तकफुर। नहीं इनकार करो, जी। नहीं इनकार कर, और कुरु प्लूरल प्लूरल है। नहीं ओके। इनकार, तुम सब, हाँ प्लूरल में है, तुम सब नहीं, हाँ और ये क्या काफिर यानी, सॉरी, हाँ जी। काफिर जो इनकार करता है, इनकार करने वाला, हम्म। और मकफूर जो इनकार किया जाता है जिससे, जिसका, हाँ हाँ जी। यस, और कुफ्र यानी इनकार, करना। इनकार करना, जी। हाँ। हिया का फर्क। दिखाई नहीं दे रहा मैम स्क्रीन में। कोई बात नहीं, मैं ही उस बोल रही औरत हूँ। ने जी। हिया का उस फर्क। औरत ने इनकार उस औरत ने इनकार किया, हिया तकफुरु। वो सब ने इनकार किया, वो वो सब औरत, औरतों ने इनकार सिंगुलर है। हिया तकफुरु, किया। वो वो औरत हाँ, इनकार करती है। इनकार करती है। हाँ। जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। चले, थैंक यू। आगे आएंगी, आप पढ़ेंगी तो कॉन्फिडेंस आएगा ना कि और कुछ मिस्टेक्स रहेंगे तो निकल जाएंगे, बस और कुछ नहीं। यास्मीन, आप करना चाहेंगी? मैंने अनम्यूट किया है आपको। ये ये मैम, कफरा उसने इनकार किया। उसको छोड़, इसको कर दें, खलाका का ट्राई करें। अच्छा, खलका उसने पैदा किया, हम्म। खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता तुमने पैदा किया, तुम सब ने पैदा किया, खलकतु मैंने पैदा किया, खलकना हमने पैदा किया। हम्म। हाँ, यखलुकु यखलुकु उन सब ने नहीं, सिंगुलर, वो वो पैदा पैदा करता है। करता वो पैदा करता है, हम्म। यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, नखलुकु ता ता। तखलुकु तुम पैदा करते हो, तखलुकूना तुम सब पैदा करते हो, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, नखलुकु ये नखलुकु है ना, हम पैदा करते हैं, जी। अमर का सिगा बोल। उखलुक हम्म। उखलुक अ, पैदा वो वो कर। पैदा कर, जी। ला उखलुकु वो हम्म। सब वो सब पैदा कर वो सब नहीं पैदा नहीं, सामने उन वालों सब से ने कहा जा रहा है, सामने वालों से कहा जा रहा है। ये सिंगल पर्सन है तो कहा जाएगा उखलुक, पैदा पैदा कर। कर। ये प्लूरल के अच्छा, लिए उखलुकु, पैदा करो। ठीक है, पैदा करो। यानी कि जी, अंडरस्टूड होगा वो सिंगुलर एंड प्लूरल, तो इसलिए हम इस तरह से कह हम्म, रहे हैं लोग पैदा कर। उखलुकु प्लूरल रहेगा, यानी कि ज्यादा लोग रहेंगे, पैदा को आप हुक्म दे पैदा रहे करो। हैं पैदा कर। जी। ला तखलुक। ला ला तखलुक नहीं पैदा कर, जी। नहीं, ला तखलुकु नहीं पैदा करो,
तुम जी 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 तुम सब मत पैदा करो, ऐसे भी आप कह तुम सकते हैं। सब नहीं, तुम सब मैं हाँ पैदा करो, नहीं पैदा। खालिक खालिक पैदा करने वाला। जी मखलूक मखलूक ये जिसको जिस पैदा किया। जिसको जिसको पैदा किया। हम्म, फलक फलक जिसने पैदा किया। यहाँ पर सिर्फ काम का नाम मेंशन करेंगे हम, खल्क पैदा करना। फलक पैदा करना। खालिक और फलक मखलूक पैदा का, करना। हाँ खालिक और मखलूक का एक एग्जांपल दें आप। खालिक अल्लाह जी और मखलूक हम हम लोग। सब। जी मखलूक खालिक हम पैदा सब, करने वाला, मखलूक यानी कि जिसको पैदा किया। हम इसको पैदा किया। हिया हिया खलकत, खलका खलकता उस खलकत औरत। ता साकिन करेंगे, खलकत। खलकत हम्म हिया वो पैदा वो पास्ट पैदा टेंस करें, उसने पैदा किया, उस औरत ने उसने पैदा पैदा किया। उस औरत ने पैदा किया। हम्म हिया तखलुक, हिया हिया तखलुक उस औरत ने पैदा उस औरत वो औरत, तखलुक वो औरत पैदा पैदा करती है। वो वो औरत पैदा करती जी वो जी औरत पैदा करती। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। है मेरी दो। सॉरी जी, दोबारा कहाँ है आप? कौन बता रही थी मुझे अभी तक? यास्मीन आफ्ताब ना शायद। जी आप कुछ कह रही थी यास्मीन। वो कह रही थी ना कि पिछले दो क्लास ना मैंने सही से नहीं किया था क्योंकि गेस्ट आ गए थे ना, इसलिए अच्छा मैं अच्छा, सही से नहीं कर पाई थी। जी कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डिंग होती है ना, फुर्सत में कभी देख लिया हाँ, करें। वो मैंने हाँ सुना अभी बाद में उसको। जी जज़ाकल्लाह खैर मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी तो इंशाल्लाह हम क्लास को कंक्लूड करते हैं हदीस से। आज की हदीस हम औलाद के हुकूक के बारे में एक दो हदीसें पढ़ेंगे, क्योंकि हम माए हैं तो हमारी जिम्मेदारियां हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए कुरान और हदीस की रोशनी में। ये नहीं कि आज का वेस्टर्न वर्ल्ड क्या बता रहा है, क्या चाह रहा है कि हम किस तरह से अपने बेटों की बेटियों की परवरिश करें, इसके बारे में हमें दोबारा से जो है बहुत ज्यादा अक्ल और समझ से काम लेना है। बहुत ज्यादा फितनों का जमाना है, दज्जाल के आने का वक्त है, तो हर एक को अपने अपने ईमान पर बहुत जो है साबित कदम रहने की जरूरत है। और ईमान क्या है, कुफ्र क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, इसके बारे में हमें अपने लिए भी बहुत सारा इल्म हासिल करना है और अपने औलाद को भी जो है बहुत ज्यादा इल्म देना है। तो इसलिए यहाँ पर उसी के ताल्लुक से मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अपनी औलाद को जो कुछ सॉरी बाप अपनी औलाद को जो कुछ देता है उसमें सबसे बेहतर अतिया उसकी अच्छी तालीम और तरबियत है। अब यहाँ पर तालीम और तरबियत का मतलब हम क्या ले लेते हैं, स्कूल का। तालीम और तरबियत यानी कि वो इल्म जिससे बंदा जो है अल्लाह ताला से जुड़ जाए। तो क्या दुनिया की जो एजुकेशन है उसको हासिल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल हासिल करना चाहिए, लेकिन नीयत यही हो कि आप एक ऐसे इंसान बनेंगे जो अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए काम करेंगे। मिसाल के तौर पर आप डॉक्टर बनेंगे तो आप ईमानदारी के साथ लोगों का इलाज करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही टीचर बनेंगे तो अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए ईमानदारी के साथ आप बच्चों को पढ़ाएंगे। आप साइंस पढ़ाएं या मैथ्स पढ़ाएं, उसमें जो है आप अल्लाह ताला की पहचान का